हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। अब खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां पर आपको बता दें कि हमेशा से ही हॉट सीट मानी जाने वाली फतेहपुर सीट इस बार पहले से ज्यादा हॉट मानी जा रही है। लेकिन बुधवार बीती रात को फतेहपुर विधानसभा में लगे पोस्टरों ने फतेहपुर के राजनीतिक गर्मियों और बढ़ा दी है। अब फतेहपुर में बीजेपी प्रत्याशी और वन मंत्री राकेश पठानिया और उनके बेटे के खिलाफ पोस्टर लगे हैं और पोस्टरों पर लिखा है कि बाप 2 नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। वहीं बीजेपी प्रत्याशी राकेश पठानिया और उनके बेटे के लगे पोस्टरों पर फतेहपुर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बीजेपी ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ओपी चौधरी ने कहा कि यह एक घिनौनी और घटिया हरकत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी इस बार भारी बहुमत से जीतेगा और बता दें कि पोस्टर फतेहपुर के करीब 80 से 90 अलग अलग जगहों पर लगे हुए हैं। पोस्टर लगे हैं जो एक बड़ी घटिया और घिनौनी हरकत है। लोग बड़े छोटे हथकंडे अपना रहे हैं जो कि नहीं होना चाहिए। ये कोई कुछ लोगों की सोची समझी साजिश है। प्रत्याशी का जो जनाधार है उसको देखते हुए सब लोग कर रहे हैं। आज की डेट में हमारे प्रत्याशी आदरणीय राकेश पठानिया जी भारी बहुमत से जीत रहे हैं। उनको इतना समर्थन लोगों का मिल रहा है, इससे लोग बुखला गए हैं। बुखलाहट लोगों की बिल्कुल सामने आ रही है। जो आज जो पोस्टर लगे उसी का नतीजा। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन के बाद अब उम्मीदवारों ने प्रचार तेज कर दिया है। शिमला शहरी से कांग्रेस उम्मीदवार हरीश तथा ने डोर टू डोर प्रचार शुरू कर दिया है और वह शिमला के अनाडेल में प्रचार करने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने वहां पर कार्यालय का उद्घाटन करने के साथ ही बाजार में प्रचार किया और लोगों से सहयोग की अपील की है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस पिछले 15 सालों से शिमला शहरी से सत्ता से बाहर है और जो ग्रहण लगा है इस बार उसे तोड़ा जाएगा और शहर की जनता उन्हें जिताकर विधानसभा भेजेगी। उन्होंने कहा कि वे शिमला शहर के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं और उनका पूरा जीवन यहीं गुजरा है और शहर के समस्याओं से वो पूरी तरीके से वाकिफ हैं। शहर में कई वार्ड ऐसे हैं जहां पर एम्बुलेंस सड़क नहीं है। शहर में पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या है, जिसे दूर करने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा और इसके लिए बाकायदा प्लान तैयार किया जाएगा। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे जो हाईकमांड है, प्रियंका मैम, सोनिया मैम, प्रियंका मैम, राहुल जी का, और हमारे हिमाचल के जो समस्त हमारे जो पीसीसी है रानी साहिबा और हमारे ऑब्जर्वर्स जो यहाँ पे है राजीव शुक्ला जी और पूरी पार्टी का, कि उनने मुझ पे विश्वास दिलाया है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो 15 साल से यहाँ पे बीजेपी का राज चल रहा था, तो हमें इस बार विश्वास है कि वो एक हम उस ग्रहण को तोड़ेंगे और कांग्रेस यहाँ पे बहुमत से जीत के, अच्छे मार्जिन से जीत के हम विधानसभा में जाएंगे। तो वहीं हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की कमान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा संभालेंगे और 31 अक्टूबर से 10 नवंबर तक प्रियंका गांधी वाड्रा एक के बाद एक रोड शो और रैली करने जा रही हैं। और जहां 31 अक्टूबर को कुल्लू में रोड शो, मंडी में रैली, 3 नवंबर को नगरोटा में रोड शो, चंबा में रैली और 7 नवंबर को हमीरपुर में रोड शो और ऊना में रैली और 10 नवंबर को शिमला में रोड शो के साथ नाहन में प्रियंका गांधी वाड्रा की रैली प्रस्तावित है। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए टिकट आवंटन के बाद पार्टी से भागे हुए नेताओं को भी मनाने के लिए पार्टी ने मशक्कत शुरू कर दी और इसके लिए केंद्रीय टीम का गठन किया गया है, जो भागियों को मनाकर वापस पार्टी में लाने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपने देखा है कि श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने सोलन से जो है चुनाव का आगाज कर दिया था। अभी उनकी पूरे हिमाचल में 4 रैलियां और 4 रोड शो जो है प्रस्तावित है। 31 तारीख को श्रीमती प्रियंका गांधी जी कुल्लू में सुबह जो है वो रोड शो करेगी और शाम को मंडी में जो है रैली का जो है आयोजन किया गया है और 3 तारीख को नगरोटा में है
और शाम को जो है चंबा में उनकी रैली का प्रोग्राम है, और 7 तारीख को हमीरपुर में है और शाम को ऊना में है, और उसी तरह 10 तारीख को सुबह शिमला में जो है रोड शो किया जाएगा, और शाम को जो है नाहन में जो है रैली का आयोजन किया गया। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर 12 नवंबर को मतदान होना है, और जिसके लिए निर्वाचन विभाग द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। और शिमला के पोर्ट मोर स्कूल में आज चुनाव के लिए लगी कर्मचारियों की पहली रिहर्सल करवाई गई और आपको बता दें कि कर्मचारियों को चुनाव प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई है। और ट्रेनिंग में रिटर्निंग ऑफिसर शहरी भानु गुप्ता और चुनाव पर्यवेक्षक भी मौजूद रहे। वहीं एसडीएम भानु गुप्ता ने बताया कि करीब 500 कर्मचारियों को आज सुबह 3 घंटे चुनाव प्रक्रिया की ट्रेनिंग दी जा रही है। कर्मचारियों को बताया गया कि ईवीएम मशीन कैसे काम करती है और वीवीपैट उसके साथ कैसे अटैच किया जाता है, इसकी जानकारी कर्मचारियों को दी जा रही है। और साथ ही 500 कर्मचारियों को 2 सेशन में ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न करवाए जा सकें। देखिए, जो ये हमारे इलेक्शन से रिलेटेड आज पहली रिहर्सल है, जिसमें लगभग हमारे 500 कर्मचारी फर्स्ट बैच में आए हैं, जो आज 10 से 1 बजे तक ये ट्रेनिंग हमारी चल रही है। इसमें जितनी भी बेसिक जो ट्रेनिंग है, चाहे वो पोल प्रोसेस को लेकर के है, पोलिंग अफसर, प्रिजाइडिंग अफसर, एपीआरओ की क्या क्या ड्यूटी रहती है, उससे रिलेटेड आज ये रिहर्सल रखी गई है। तो इसमें जो है प्रेजेंटेशन के माध्यम से और जो हमारे वीडियो के माध्यम से और जो डिटेल्ड में पूरा जो है इनको बताया जाएगा कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है प्रिजाइडिंग अफसर की, एपीआरओ की और पोलिंग ऑफिसर की रहेगी, कंप्लीट पोलिंग पार्टी कैसे पोल के दिन काम करेगी। और इसके साथ साथ जो हमारी ईवीएम की डेमोस्ट्रेशन है, जिसमें हमने जो ट्रेनिंग की ईवीएम्स हैं वो भी ट्रेनिंग हॉल में इनके डेमोस्ट्रेशन के लिए रखी है, जिसमें हैंड्स ऑन जो है इनको ट्रेनिंग दी जाएगी किस तरह से हमने जो है ईवीएम को ऑपरेट करना है, किस तरह से ईवीएम काम करती है, कैसे वीवीपैट उसके साथ लिंक होता है। तो वहीं शिमला ग्रामीण से बीजेपी के युवा प्रत्याशी रवि मेहता ने चुनावी प्रचार अभियान तेज कर दिया है। और इसी कड़ी में रवि मेहता ने अपने समर्थकों के साथ आज बनूटी, बमोत, पहाल और साथ लगते ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया और स्थानीय लोगों से चुनाव में समर्थन की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रचार अभियान के दौरान महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों का अपार सहयोग और समर्थन मिल रहा है। प्रचार अभियान के दौरान रवि मेहता ने बीजेपी सरकार द्वारा पिछले 5 सालों में किए गए विकास कार्यों को भी जनता को बताया और साथ ही कहा कि बीजेपी विकास के दम पर चुनाव लड़ रही है और विकास कार्यों के बलबूते ही हिमाचल विधानसभा चुनाव में इस बार रिवाज बदलेगा और प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। वो सुबह बोलेंगे सुबह है, शाम बोलेंगे शाम है। वो छोटा काम है, वो बड़ा काम है। कोई सामान्य काम होगा या बहुत बड़ा कोई काम होगा, उसके लिए भी आपके बीच में उपस्थित रहेंगे। आपकी सेवा तन से भी, मन से भी और धन से भी। जो सरकार विधायक निधि देती है ना, उसके ऊपर आपका अधिकार होना चाहिए। मेरा केवल व्यक्तिगत अधिकार नहीं है। एमएलए की जो प्रायोरिटी होती है, उस प्रायोरिटी के ऊपर में आपका अधिकार होगा। ये आप लोगों की आवाज बनकर के अंदर कहूंगा। डेवलपमेंटल एक्टिविटी, जितनी भी विकासात्मक गतिविधियां जो गांव के अंदर में होनी चाहिए, आज सुंदर गांव हो जाने चाहिए। गांव हमारा अदालत मुक्त हो जाना चाहिए। जहां सड़क फंसी होगी, उस सड़क की दोनों भाई, दोनों गांव अगर आपस में समझौता नहीं करा पा रहे होंगे, पंच के रूप में आऊंगा, आपके समझौता करवाऊंगा। ये भी विश्वास कर रहा हूं। तो डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट ने पंजाब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। फ्रंट का कहना है कि आम आदमी पार्टी हिमाचल में पंजाब की जो तस्वीर पेश कर रही है वह सच नहीं है, हकीकत कुछ और है। शिक्षा को प्राथमिकता देने के आम आदमी पार्टी के दावे और हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रभारी हरजोत सिंह बैंस का शिक्षकों के साथ किए जा रहे अन्याय के खिलाफ 30 अक्टूबर को शिमला में पोल खोल धरना किया जाएगा। वहीं डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट पंजाब के अध्यक्ष विक्रम देव सिंह ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है, जिससे पंजाब के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और अन्य स्टाफ के 25,000 से अधिक पद अभी भी खाली हैं। इसी तरह पंजाब में जिला शिक्षा अधिकारियों, ब्लॉक प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों और स्कूल शिक्षकों के 44% पद खाली हैं। आम आदमी पार्टी हिमाचल में शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात कर रही है, केवल कहने की बात है। यहाँ आने का मेन मकसद ये है कि हम 30 अक्टूबर को शिमला में एक पोल खोल धरना जो है, प्रोटेस्ट है, जो वो करने जा रहे हैं। पोल हमने खोलनी है जो हमारी पंजाब की गवर्नमेंट है आम आदमी पार्टी की, उनकी।
पोल हमने खोलनी है कि जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं श्री हरजोत बैंस, जो जहां इलेक्शन में हिमाचल प्रदेश आम आदमी पार्टी के इलेक्शन इंचार्ज भी बना दिए गए हैं, हमने उनकी पोल खोलनी है कि आप यहां हिमाचल में जाकर या गुजरात में जाकर ये बोल रहे हो कि एजुकेशन हमारे लिए प्रायोरिटी पे है, बट पंजाब में पिछले 7 महीनों में एजुकेशन ऑन प्रायोरिटी नहीं नजर आ रही। हजारों जो पद हैं अध्यापकों के, प्रिंसिपल्स के, बीपीओस के, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स के, वो खाली हैं। अध्यापकों की बहुत सारी समस्याएं, जिनमें से 2 समस्याएं हम लेकर चल रहे हैं। एक तो 180 ईटीटी टीचर्स हैं, भर्ती हुई 2016 की, बट 2021 में आकर उनके ऊपर नया पे स्केल, नया नियुक्ति पत्र और नया प्रोबेशन पीरियड है वो लगा दिया गया, तनख्वाह कम कर दी गई और उनको इंसाफ दिलाने का मामला। इसी तरह से ओपन डिस्टेंस लर्निंग वाले टीचर्स हैं, पिछले 11 साल से पंजाब में टीच कर रहे हैं, बट इनकी सैलरी कितनी है 10,300, और इनकी रिक्रूटमेंट्स के जो बाकी टीचर्स हैं दे आर रेगुलर, दे आर ऑन फुल स्केल, बट इनके साथ क्या किया जा रहा है, पक्षपात किया जा रहा है। तो इस बुलेटिन फिलहाल मेरे साथ इतना है, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।